हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। और इस मूवी का स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि हमें एक्सट्रैक्शन 1 के लास्ट सीन्स नज़र आते हैं, जहां टेलर एक्ट वो भी महाजन को बचा लेता है और उसे इंडिया भेज देता है। और इसके पार्ट 1 पर भी वीडियो रेडी है, तो एक दफ़ा तो देखना बनता है। और अगर इस मूवी की बात की जाए तो टेलर क्योंकि काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था और वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है और टेलर एक नदी के किनारे पड़ा नजर आता है, जहां उसकी टीम के लोग उसे बेसिक ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद उसे एयर एम्बुलेंस में दुबई भेज दिया जाता है, जहां टेलर ठीक तो हो जाता है लेकिन वो कोमा में होता है। और उसके फ्रेंड निक और उसका छोटा भाई याज उसका ख्याल रख रहे होते हैं। और उसे काफ़ी महीनों के बाद होश आता है और उसके माइंड में अगेन उसके बेटे का इमेज बनता है। और कोमा से निकलने के बाद टेलर अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ रहा होता है और एक फिजियोथेरापिस्ट उसे चलना सिखा रही होती है। और टेलर निक से कहता है कि तुम घर चली जाओ, और वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे बचाया। और वो उससे कहता है कि इस नई जिंदगी के साथ मैं क्या करूँगा। तो निक उसे कहती है कि तुम मानो या ना मानो, पर अपनों को मरता हुआ देखना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम जिंदा बच निकले हो तो इसमें कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। और इसके बाद सीन आता है जॉर्जिया में, जहाँ इस मूवी का मेन विलन जोरैब नजर आता है। और उसका फ्रेंड उसे आकर बताता है कि तुम्हारे भाई की कैद 10 साल और बढ़ गई है। और जोरैब जॉर्जिया के गवर्नर को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे भाई डेविड की कैद 10 साल बढ़ गई है। और गवर्नर उसे कहता है कि तुम्हारे भाई ने DEA एजेंट को मारा है और अमेरिकन हम पर रोल करते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैंने तुम्हारे भाई को उसकी फैमिली जेल में रखने की इजाज़त दी है, ये उसके लिए काफ़ी होगा। तो जोरैब उसे कहता है कि तुम मत भूलो किसने तुम्हें गवर्नर बनाया है, और इसी जगह पर उसे कत्ल कर देता है और उसके साथ आए हुए बाकी लोगों को भी मार देता है और एक गड्ढे के अंदर दफना देता है। दूसरी तरफ निक और यस टेलर को ऑस्ट्रिया ले जाते हैं और एक खाली घर देते हैं जहां वो अपनी बाकी लाइफ गुजार सके। और निक उसे एक बॉक्स देती है जिसमें उसकी कुछ यादें रखी हुई थी। और टेलर बाजार से अपने लिए मुर्गियां लेकर आता है और अपने डॉग के साथ उस घर में रह रहा होता है। और वो निक का दिया हुआ बॉक्स खोलता है जहां उसे उसके बेटे की पेंटिंग्स और वीडियो क्लिप्स मिलते हैं। और वो अपनी बीवी और अपने बेटे को देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें डेविड नजर आता है, जो अपनी वाइफ किटी वैन के साथ जेल में रह रहा होता है। और उसके 2 बच्चे होते हैं, सैंड्रो और नीना, जिन्हें वो प्यार करता है लेकिन अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था। और टेलर अपने घर से बाहर गया हुआ था, लेकिन जब वो वापस आता है तो उससे अपने घर के बाहर एक एल्कोर्ट नामी शख्स बैठा मिलता है। और वो टेलर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, लेकिन टेलर उसे मना कर देता है। और वो शख्स उसे बताता है कि ये जॉब उसकी वाइफ मिया ने ऑफर की है और उसका कहना है कि ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। और टेलर उससे पूछता है कि क्या मिया मुसीबत में है, तो एल्कोर्ट कहता है कि नहीं, पर उसकी बहन है और वो अपने 2 बच्चों के साथ जॉर्जिया के जेल में है। और जिस शख्स ने उन्हें कैद कर रखा है उसका नाम डेविड है। और वो शख्स टेलर को जोरैब और उसके भाई डेविड के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि शायद तुमने उन्हें जॉर्जिया की सड़कों पर ड्रग्स बेचते देखा होगा। इन्होंने 8 साल में अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया है और इन्हें नगाजी कहते हैं, जिसका मतलब चरवाहा है। और ये भाई जंग के माहौल में पैदा हुए और जंग ने इन्हें सख्त बना डाला है। और इनके अंकल इनका सारा काम संभालते हैं। और इन्होंने ड्रग्स बेचने से शुरुआत की और फिर सपारी लेकर लोगों को मारना स्टार्ट किया। और ये लोग अपने गैंग मेंबर्स को अपने भाई की तरह रखते हैं, इसलिए वो इन भाइयों के लिए जान भी दे सकते हैं। और टेलर उससे इस मिशन की लोकेशन पूछता है और टेलर निक को कॉल करता है और उसे कहता है कि देखो, ये रिटायरमेंट मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए काम आया है। और टेलर दोबारा अपनी बॉडी को मेंटेन करना स्टार्ट करता है और ट्रेनिंग करने लगता है। और इसके बाद टेलर अपनी टीम के साथ उस जेल में जाता है जहां किटी वैन अपने बच्चों के साथ होती है। और ये जेल कैदियों के साथ फुल थी, हर जगह पागल कैदी मौजूद थे। और जेल का वार्डन टेलर उसकी टीम के साथ मिल जाता है और उनके वहां पहुंचने से पहले जेल की लाइट्स ऑफ कर देता है और रास्ते पर मार्क साइन लगा देता है ताकि टेलर आसानी से किटी वैन तक पहुंच सके। और टेलर और उसकी टीम वहां से निकलने के लिए 3 प्लान्स बनाते हैं। और टेलर जेल में एंटर होता है और किटी वैन और उसके बच्चों को वहां से निकाल लेता है। और जैसे ही वो जेल के दरवाजे से बाहर निकलता है तो नीना के हाथ से उसका खिलौना गिर जाता है और इस खिलौने से आवाज़ आने लगती है, जिसे बाकी कमरों में मौजूद कैदी सुन लेते हैं और शोर मचाने लगते हैं। और सारे कैदी जाग जाते हैं और अब जेल की लाइट्स भी ऑन हो चुकी थी
और अब टेलर के पास प्लान बी बचा था और वहाँ से निकलने के लिए टेलर उसे भी यूज़ करता है और किटी वैन और बच्चों को वहाँ से निकाल कर निक और यस के हवाले कर देता है और ये दोनों भी वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। लेकिन वहाँ किटी वैन का शोर डेविड आ जाता है और टेलर और डेविड के दरमियान काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन एट द एंड टेलर डेविड को ख़त्म कर देता है और इस जगह पर भी काफ़ी ज़्यादा कैदी आने लगते हैं और टेलर यस से पूछता है कि कोई और रास्ता है, लेकिन यस उसे कहता है कि हम वहाँ की एग्जिट तक नहीं पहुँच पाएंगे और टेलर किटी वैन को वहाँ से लेकर निकलता है और वो एक दूसरे पॉइंट पर पहुँचता है और इधर भी काफ़ी ज़्यादा कैदी मौजूद थे जो कि पागलों की तरह इनके पीछे पड़े थे और टेलर इधर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान लेता है। अगर वो ऐसा ना करता तो वो किटी वैन को मार देते और टेलर किटी वैन को वहाँ से बचा लेता है और ये लोग इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बिठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ज़ुरैब को पता चल चुका था कि उसका भाई मर चुका है, इसलिए काफ़ी सारे नगाजी लोग इनके पीछे लग जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये लोग उन्हें ख़त्म करते हैं और एक ट्रेन में पहुँचते हैं ताकि उन लोगों को वहाँ से दूर लेकर जा सकें। लेकिन सैंड्रो बार बार अपने बाप के बारे में पूछता है क्योंकि उसे नगाजी लोगों के साथ काफ़ी दिलचस्पी थी और ट्रेन पर 2 नगाजी हेलीकॉप्टर्स इनका पीछा करते हैं। एक ट्रेन की फ्रंट साइड पर होता है और एक बैक साइड पर और टेलर एक मशीन गन उठाता है और एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है जो कि बैक साइड पर था और फ्रंट साइड पर हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग ट्रेन में उतर जाते हैं और निक 3 लोगों को खत्म करती है, लेकिन वो खुद भी जख्मी हो जाती है और टेलर आकर बाकी लोगों को मार देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर दूसरे हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देते हैं। लेकिन अब टेलर देखता है कि ट्रेन का ट्रैक खत्म हो चुका है और निक ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। इसलिए टेलर किटी वैन और बाकी लोगों को सेफ्टी कवर्स पहनाते हैं और ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है। इसके बाद टेलर की टीम वहां पहुंच चुकी थी और टेलर और बाकी लोगों को वहां से लेकर निकलते हैं। लेकिन सैंड्रो बार बार अपनी माँ से अपने बाप के बारे में पूछ रहा था और वो उससे पूछता है कि मेरा बाप मर चुका है क्या, और वो टेलर को मारने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे बाप को मारा है। और टेलर उसे समझाता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो ना ही तुम बचते और ना ही तुम्हारी माँ। और दूसरी तरफ ज़ुरैब अपने भाई की बॉडी के पास आता है और उसे अपने भाई के साथ गुजारा हुआ बचपन याद आता है और टेलर किटी वैन और उसके बच्चों को एक प्राइवेट प्लेन में एक सेफ लोकेशन पर लेकर जा रहे थे और प्लेन में ही निक को पता चलता है कि ये मिशन टेलर अपनी वाइफ मिया की बहन को बचाने के लिए कर रहा है और टेलर ने निक को पहले नहीं बताया था, इसलिए वो उससे नाराज हो जाती है। और सैंड्रो यस का फोन उठाता है और अपने चाचा ज़ुरैब को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या मेरा बाप मेरी माँ को मारने वाला था। तो ज़ुरैब उससे कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को मारा है और तुम एक नगाजी हो, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। और सैंड्रो उसे अपने बारे में बता देता है और ये लोग इनको लेकर ऑस्ट्रिया पहुँचते हैं, लेकिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे थे ताकि ये लोग किसी दूसरे मुल्क सुकून से रह सकें और इतनी देर इन्हें इधर ही स्टे करना था। और निक टेलर से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करती। और टेलर उससे माफी मांगता है, लेकिन निक उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं बल्कि तुम्हारा भरोसा चाहिए। और सैंड्रो टेलर से आके पूछता है कि तुमने जो किया है वो सही है क्या, क्योंकि सैंड्रो को लगता है कि उसकी माँ ने उसके बाप को मरवाया है। लेकिन टेलर उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बहन को बचाने के लिए किया है और तुम्हारा बाप उसे मारता रहा, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए रुकी रही। और टेलर उसे अपने बेटे के बारे में भी बताता है, लेकिन सैंड्रो उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई है। और इनके सामने नगासी का हेलीकॉप्टर आ रहा था क्योंकि सैंड्रो उसे अपनी लोकेशन के बारे में बता चुका था। इसलिए ज़ुरैब अपने भाई का बदला लेने के लिए बाकी नगासी लोगों के साथ यहाँ पहुँच चुका था। और टेलर अपने लोगों को जाकर बताता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि नगासी के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और नगासी के कुछ लोग बिल्डिंग्स के ऊपर पोजीशंस ले लेते हैं और ज़ुरैब कुछ लोगों के साथ नीचे होता है और टेलर और उसकी टीम पूरी तरह से घिर जाती है और नगासी का हेलीकॉप्टर आकर इन पर बिल्डिंग के अंदर ही फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। और टेलर फैमिली को लेकर नीचे जाने लगता है और ये लोग पार्किंग में पहुंचकर 2 गाड़ियों में वहां से निकलते हैं। लेकिन सैंड्रो गाड़ी से उतर जाता है और ज़ुरैब के पास जाने की कोशिश करता है और यस उसके पीछे भागता है ताकि उसे वापस लेकर आ सके। लेकिन सैंड्रो ज़ुरैब के पास चला जाता है और ज़ुरैब
यस पर फायरिंग करता है और निक गाड़ी लेकर वहां पहुंचती है, लेकिन एक नगाजी उसकी गाड़ी पर ग्रेनेड लॉन्चर मारता है और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बिल्डिंग के ऊपर से भागेंगे और वो टेलर को बता देते हैं कि सैंड्रो उनके पास है और हम ऊपर जा रहे हैं और जल्दी से आकर हमें पिक करो। और टेलर पार्किंग में कुछ नगाजी लोगों को खत्म करता है और बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है और वहाँ की पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर खड़े नगाजी ग्रेनेड लॉन्चर से उनकी गाड़ियों को उड़ा देते हैं और टेलर की गाड़ी पर भी हमला करते हैं। लेकिन तभी एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है और बिल्डिंग के ऊपर खड़े दोनों ग्रेनेड लॉन्चर वाले लोगों को स्नाइपर से खत्म कर देते हैं और जोरैब ग्रेनेड लॉन्चर उठाता है और पुलिस का हेलीकॉप्टर तबाह कर देता है। और टेलर फैमिली को लेकर बिल्डिंग के ऊपर जा रहा था और जोरैब भी उसके पीछे आ रहा था और जोरैब बिल्डिंग के ऊपर खड़े लोगों को अलर्ट कर देता है कि ये लोग छत की तरफ आ रहे हैं। और सैंड्रो जो गाड़ी में बैठा था वो एक नगाजी से पूछता है कि वो मेरी माँ को मार देंगे क्या। तो वो उससे कहता है कि अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते थे तो तुम्हें इन्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी। और निक और यस छत पर पहुंचते हैं और नगाजी लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन टेलर यस को फ्लोर 47 पर बुलाता है क्योंकि ये फैमिली को वहां छोड़ रहा था और बिल्डिंग में बचे बाकी नगाजी लोगों को खत्म कर रहा था। और यस के रास्ते में दो नगाजी आते हैं, वो एक को तो मार देता है, लेकिन एक से लड़ते हुए उसके हाथ से गन गिर जाती है और उसे भी लड़ते हुए गोलियां लग जाती हैं। और निक छत पर अकेले लड़ रही होती है और वो लड़ते हुए एक ग्लास पर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन टेलर उसे देख लेता है और अब टेलर आकर निक को बचा तो लेता है, लेकिन ये खुद भी वहाँ पर फंस चुका था। और वहाँ जोरैब आता है और टेलर के हाथ पर फायर करता है और तभी निक को होश आ जाता है और वो उस गिलास पर गोली मार देती है जिस पर जोरैब खड़ा था और जोरैब भी अब इनके साथ लटक जाता है और टेलर निक को एक सेफ प्लेस पर गिराता है और टेलर और जोरैब में काफी फाइट होती है और जिस ग्लास पर खड़े ये दोनों लड़ रहे थे वो टूट जाता है और जोरैब नीचे गिरता है और टेलर को लगता है कि वो बेहोश हो गया है, इसलिए ये दोबारा छत पर जाने की कोशिश करता है और निक यस के पास आती है और ये दोनों फैमिली को लेकर आते हैं और यस हेलीकॉप्टर में इंटर होने ही वाला होता है, लेकिन जोरैब आकर उसे शूट कर देता है और टेलर जोरैब पर फायर करता है और ये लोग हेलीकॉप्टर को वहां से लेकर निकल जाते हैं और जोरैब इन पर काफी फायरिंग करता है, लेकिन ये लोग वहां से निकल चुके थे और यस को काफी गोलियां लग चुकी थी, इसलिए हेलीकॉप्टर में ही यस की सांसें रुक जाती हैं। इसके बाद ये घर में स्टे करते हैं और वहाँ टेलर की वाइफ मिया आती है और वो अपनी बहन से मिलती है और दूसरी तरफ जोरैब के पास उसकी गैंग का बंदा आता है और उसे बताता है कि आज हमने अपने बेहतरीन नगाजी खोए हैं और उससे कहता है कि तुम ये सब छोड़कर सैंड्रो के लिए एक नई मिसाल कायम कर सकते हो। और वो उसके सामने बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन जोरैब ये सब सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे मार देता है। और मिया आकर टेलर से कहती है कि मुझे तुम्हें ये मिशन देना ही पड़ा और वो उससे पूछती है कि जब तुम्हारे बच्चे का लास्ट ट्रीटमेंट चल रहा था तो तुम वहाँ क्यों नहीं रुके, क्योंकि टेलर उस वक्त अफगानिस्तान ऑपरेशन पर चला जाता है। और टेलर रोने लगता है और उससे कहता है कि मैं उसे ठीक नहीं कर पाता। और जोरैब टेलर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं अपने प्लेन के सामने खड़ा हूँ पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो मुझे चैन नहीं आने वाला। और टेलर उसे सैंड्रो के बारे में पूछता है और जोरैब उससे कहता है कि वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। और जोरैब उससे कहता है कि अगर तुम्हें समझौता करना है तो एयरफील्ड आ जाना। और टेलर अपनी गन रेडी करता है और निकल जाता है और निक उसे रोकती है, लेकिन मुझसे कहता है कि तुम फैमिली के पास रुको, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और टेलर वहां पहुंचता है और जोरैब की गाड़ियों और उसके प्लेन को तबाह कर देता है और उसके लोगों को भी खत्म कर देता है, लेकिन टेलर को खुद भी गोली लग चुकी थी। और जोरैब वहां से निकल जाता है और एक चर्च में सैंड्रो पर बॉम्ब लगाकर बैठा होता है और उस बॉम्ब का रिमोट जोरैब के हाथ में होता है और टेलर चर्च में इंटर होता है और जोरैब टेलर की गन को नीचे रखवा देता है और सैंड्रो को एक गन देता है और उससे कहता है किसने तुम्हारे बाप को मारा है, इसे खत्म करो। लेकिन सैंड्रो टेलर को नहीं मार पाता और जोरैब टेलर को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ निक आ जाती है और ये दोनों मिलकर सैंड्रो को जोरैब से बचा लेते हैं और टेलर और जोरैब के दरमियान काफी मैसिव फाइट होती है, लेकिन एट द एंड टेलर जोरैब को खत्म कर देता है और अब निक और टेलर दोनों जख्मी हो चुके थे और अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये लोग खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और जेल में टेलर से मिलने उसकी वाइफ आती है और वो उसे बताती है कि वो लोग सेफ हैं और टेलर उससे कहता है कि मेरे घर में 1 मिलियन कैश पड़ा है, वो उन्हें दे देना।
और ये दोनों अपने बेटे को याद करने लगते हैं और मिया टेलर को गुड बाय बोलती है। और इसके बाद टेलर को जेल से दोबारा उस शख्स के पास लेकर आया जाता है जो कि इस मूवी के स्टार्ट में उसे मिला था, और वो टेलर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि पकड़े ना जाना, पर मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। तो टेलर उससे कहता है कि मैं अपनी टीम के बगैर काम नहीं करता। तभी निक को भी उसी जगह पर लेकर आते हैं और अब टेलर को एक और मिशन मिलने वाला था। और इधर इस एपिक मूवी का दी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।